सिंह, डीएम सिंह, रिएक्ट संस्था के विजिटिंग कंसल्टेंट हैं बॉडी प्रोग्राम के। ओके सर, यहाँ के बारे में कुछ बताइए, क्या है ये प्रोजेक्ट? ये बॉडी प्रोजेक्ट एक्चुअली नाबार्ड का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसमें जनजाति लोगों के समेकित विकास के लिए मल्टीफेरस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली 5 डायमेंशन पर हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। उसका पहला जो हमारा है, ये पौधरोपण करके उसका जीविका उपार्जन करना, जीविका उपार्जन के संसाधनों को बढ़ावा करना पहला है इसका। दूसरा, इनके साथ हम यहाँ पर 50 भूमिहीन किसान जिनके पास ज़मीन नहीं है उसकी उद्यमिता विकास करके, और वो जैसे बकरी पालन हुआ, सुअर पालन हुआ, बत्तख पालन हुआ, इस तरह से उनको हम सपोर्ट करके उनका जीविका को अस्थायी करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ हमारा तीसरा जो बहुआयामी प्रोजेक्ट इसमें जोड़ने के लिए है लोगों को, तो महिला सशक्तिकरण परियोजनाएं हैं। उसमें महिलाओं को हम लोग संगठित करके उनको यहाँ के वातावरण पर, यहाँ की मिट्टी का, यहाँ के जलवायु का उसको जानकारी देते हैं और उनको बॉडी परियोजना के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि महिलाएं ही जंगल से लकड़ी लाती है। अगर वो ही इसको नहीं जानेगी तो इस गाछ को काट के लेके फिर चली जाएगी, फिर ये इतनी खर्चा बेकार हो जाएगी। इसलिए उसको सशक्त करते हैं कि ये किस तरह से आपके लिए उपयोगी है और इसका आप अपने जलावन के लिए कैसे पत्ता ले जाएंगे, कैसे लकड़ी ले जाएंगे, कौन सा लकड़ी आपके लिए उपयोगी होगा, ये सब करते हैं। उसके साथ ही साथ उसका अपनी उद्यमिता विकास उसका कैसे हो, अपने पैर पर कैसे खड़ा हो, उसके लिए हम लोग छोटा छोटा इसमें सहयोग करते हैं और बैंक लिंकेज करवाते हैं। तो सर, इनकी ये ट्रेनिंग कहाँ होती है, किस तरह से होती है? इसकी प्रशिक्षण हम लोग फेज वाइज अलग अलग करते हैं। जैसे पहला तो इनका जब संगठन बन जाता है तो उसको हमने नेतृत्व विकास, उसको एक सामूहिक में कैसे काम करेंगे, ये सारा का प्रशिक्षण हमारे विशेषज्ञ लोग आके देते हैं। या तो उन लोगों के सुविधा रहती है तो कोई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन भेज देते हैं, अन्यथा हम लोग गांव स्तर पर ही उसको विशेषज्ञ को बुला के उनको शॉर्ट टर्म का 2 दिन 3 दिन का ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। अच्छा सर, ये बताइए, जैसे ये प्रोजेक्ट यहाँ पे जैसे काफ़ी कुछ दिख रहा है, मतलब संस्था के द्वारा जो किया गया नाबार्ड की तरफ से, तो ये कितने एकड़ में है ये कुल 65 एकड़ में है। चरगड़ा के ही 65 किसान हैं और प्रति किसान 1 एकड़ हम लोग उसका ज़मीन लिए हुए हैं इसमें सपोर्ट देने के लिए। और किसान को इसमें से 30% कंट्रीब्यूशन किसान करता है। जैसे मिट्टी खुदाई हुआ, इसका सौर सफाई हुआ, इसमें वो लोग अपना श्रमदान देते हैं। हम लोग उनको 1 एकड़ पर 59 अमरूद के पौधे, 30 आम के पौधे और 120 इमारती लकड़ी के पौधे, ये हम लोग उसको उपलब्ध कराएं। ये 1 एकड़ तो उनके पास अपनी ज़मीन तो है नहीं, ये तो भूमिहीन है। 1 एकड़ आप अपने पास से देते हैं? नहीं, ये भूमिहीन नहीं, जिनके पास किसान को ज़मीन है, मार्जिनल है, उसका हम 1 एकड़ लेते हैं। और जो 50 किसान है वो भूमिहीन गांव में, उस 50 किसान को हम उद्यमिता के लिए अलग से काम करते हैं उसके साथ। अच्छा, मतलब किसान के पास ज़मीन होना मस्ट है? मस्ट है जी तो सर। इस तरह से आप 65 किसान को मिलाकर 65 एकड़ या उससे कम, मतलब 65 एकड़ का एक किसान के लिए कम से कम हम लोग 1 एकड़ ज़मीन लेते हैं। एक किसान का 1 एकड़ ज़मीन लेते हैं। थोड़ा सा सर इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा, ये क्या है? ये मल्च सिस्टम से हम लोग पपाया इंटरक्रॉपिंग करवा रहे हैं इसमें। चूँकि ये पौधा को तैयार होने में 5 से 7 वर्ष लग जाएगा और तब फलन आएगा, तो किसान का इससे इंटरेस्ट बना रहे इसलिए इसमें हम पपाया की खेती करवाए हैं। पूषा नैन्सी वैरायटी की ये पपाया है। इस मल्च व्यवस्था के साथ इसको ड्रिप किए हुए हैं और ये 6 से 7 महीने में इसमें फलन आ जाएगा। तो एक पौधे पर 20 केजी आएगा। अगर उसको 20 रुपया भी कच्चा बेचेगा तो 400 रुपया एक पौधे पर आएगा। और 1 एकड़ में हम 800 से 900 पौधा इसको इंटरक्रॉप के रूप में करवाते हैं उसको। और जो किसान, ये तो लाभ उनको मिलेगा जिनकी ज़मीन है, जिनकी। और जो उद्यमी के तौर पे जो बाहरी हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो काम करेंगे यहाँ से, उनको किस तरह से सपोर्ट मिलता है? उनको तो मजदूरी यहाँ मिलता है। उनका तो जो है मजदूरी 333 रुपया 11 पैसा अभी गवर्नमेंट का रूल है, उसको वो लेडीज एंड जेंट्स दोनों को बराबर देना पड़ता है, बराबर देना पड़ता है। किंतु इसमें प्रावधान ये है कि किसान को अपना परिवार का अपना तैयारी करना है, क्योंकि उसमें 30% 20% जो ये लोग फिक्स करता है इसकी समिति,
उस हिसाब से इनको अपना श्रमदान देना पड़ता है। इनकेस की 20 अगर लेबर इसमें लगेगा तो 4 लेबर ये 3 लेबर ये अपने स्तर से देंगे, 17 लेबर का इनको परियोजना पे कर दिया। चलिए सर, आपने ये जितनी जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। धन्यवाद। कब से लगा है ये पौधा, कब का है? ये सर 2020 का है। 2020, एक साल हुआ। हाँ 1 साल हुआ। और सर इसका मतलब 21 चल रहा है। हाँ, ये मिट्टी का मतलब इसका सर्वाइवल बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से काफ़ी ग्रोथ है। लेकिन ये आपके देखने में नहीं लग रहा है कि मतलब साल भर का ही पौधा है। अच्छा, और यहाँ के सबसे बड़ा एक्चुअली जो किसान हैं, ये उनका श्रम, उनका मेहनत, उनका परिश्रम, उनका ही सारा चीज दिख रहा है। सर हम लोग केवल लाइजनिंग किए हैं और इनकी आइडिया बताए हैं वैज्ञानिक दृष्टि अच्छा, से। इस गांव, ये जहाँ पे प्रोजेक्ट है, ये इस गांव में कितनी आबादी है गांव में, यहाँ के स्थानीय लोगों की? सर यहाँ लगभग आबादी तो 1000 होगा, 500 घर है। 500 घर, आबादी हाँ, 1000, 500 घर। तो हाँ। करीब करीब इस 80% सर का मतलब 95% आदिवासी हैं सर। तो कितने लोगों को लाभ मिला होगा? सर 60 लोग हैं, 60 एकड़ में लगा हुआ है। 60 एकड़ में लगा है। और करीब आबादी के कितने हिस्से को इस प्रोजेक्ट से फायदा पहुंच रहा है? मतलब 7 एकड़ में लगा है सर। ये मतलब एक घर में 5 परिवार हैं। हाँ। तो मतलब करीब करीब सभी घर से लोगों को लाभान्वित किया गया है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई घर छूट गया। नहीं, कोई घर नहीं छूटा है, क्योंकि सभी आदिवासियों भाइयों का यहीं पर प्लाटे है। अच्छा। हाँ, 1 एकड़। तो इसमें मतलब कि किसान के पास जमीन होना मस्ट है। हाँ सर, उनका निजी जमीन होना चाहिए। और जिसके पास नहीं होगा सर वो तो लैंडलेस में होंगे। उनको किस तरह से लाभ है? उनके लिए जो है कि नाबार्ड ने ये बकरी पालन करने के लिए मतलब तो यहाँ से उनका कुछ मतलब उनको अलग से ट्रेनिंग वगैरह दे दिया जाता है। और महिलाओं के लिए SHG के द्वारा अच्छा, उनको जो है कि मतलब उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, वृद्धि करने के लिए, मतलब नाबार्ड हर तरह से जो किसान है आदिवासी, उनके खेत में पौधा लगाएगा। 30 आम है, 59 अमरूद है। और इसके बाद जो भूमिहीन है, तो नाबार्ड मतलब जो ये प्रोजेक्ट लगा रहा है, ये किस मतलब कुछ सर कैसे मतलब ये सर आदिवासी TDF आदिवासी विकास निधि के अंतर्गत। अच्छा। हाँ, जो आदिवासी भाई हमारे हैं उनके लिए ही जो है कि नाबार्ड ने परियोजना दिया है। और अनलैंडलेस भी आदिवासी हैं और SHG महिला भी मतलब वही हैं। मतलब मैंने भिन्न भिन्न तरीकों से इन आदिवासी भाइयों का मतलब उनका विकास हो, कैसे मतलब उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से वो बढ़े, ये नाबार्ड का मतलब सोच है। और खास तौर से हमारे, तो इसमें आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस चीज? सर ये हम इन लोगों से निवेदन करेंगे कि सुदूर का दूर क्षेत्र में ये बिहार का एक बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, इसके बाद ये उत्तर प्रदेश है। मतलब ये इंटीरियर क्षेत्र में ये नाबार्ड का इतनी अच्छी सोच है। इस गांव को चयन किया गया इन लोगों के लिए, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न तरीकों से सुधरे। और इन लोगों से हमारा करबद्ध प्रार्थना या निवेदन है कि आप लोग इनकी सेवा करें और इससे इसके नीचे, पेड़ के नीचे इंटरक्रॉप करें और इसके बाद फल फूल जो भी है उसे बेचें और उनका विकास हो। चलिए, यही सारी चीज। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए उधर